सुप्रभात छात्रों। इससे जैसे कि पिछले चैप्टर 400 बचनानी अभी हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे पाठ 5 श्रृंगाल कथा। नई दीप मड़का कक्षा 8 का पाठ 5 श्रृंगाल कथा यानी सियार की कथा। तो इसमें सबसे पहले तो हम शब्दार्थ देखेंगे। जब तक शब्दार्थ हमें मालूम नहीं होगा तब तक हम पाठ को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। ये शब्दार्थ सबसे पहले क्या दिया है? रजक ग्रहम यानी धोबी का घर, नीलवर्ण नीले रंग का, अवलोक्य देखकर, आदिष्टवान आदेश दिया, कलहो कलह यानी झगड़ा, वृंदम झुंड, पुलकित मन प्रसन्न मन से, तारस्वरण जोर से, वंचिता ठगे गए, खंड से टुकड़े टुकड़े, परीक्षन्ते परीक्षा ली जाती है, नेतेरे दूसरे नहीं, अतीत्य पार या से आगे, मूर्धन सबसे ऊपर। अब हम पाठ पढ़ेंगे। श्रृंगाल कथा हमने जैसे अभी बताया था ना, सियार की कथा। तो कस्मचित वन प्रदेशे प्रचंड नाम श्रृंगाल प्रतिवसत सम। किसी वन प्रदेश में प्रचंड नाम का एक सियार रहता था। कदाचित क्षुधा पीड़िते सा नगरम प्रति अगच्छत। एक बार भूख से व्याकुल होकर वह नगर की तरफ गया। तत्र तम दृष्टवा कुकरा तम प्रति अधावन। वहां पर उसे देखकर कुत्ते उसकी तरफ दौड़े। स प्राण भयात एकम रजक गृहम प्रविशत। वह अपनी जान बचाने के लिए एक धोबी के घर, रजक गृह धोबी के घर, प्रवेशित घुस गया। वह अपनी जान बचाने के लिए एक धोबी के घर में घुस गया। तत्र नील रस पूर्णम एकम पात्रम आसीत। वहां पर नील से भरा हुआ एक बर्तन था। सा तस्मिन पात्रे आपतत। वह उस नील से भरे हुए बर्तन में गिर गया। नील वर्ण चाववत और नीले रंग का हो गया। कुकरा अपितम चा पश्यन ततः अगच्छन। कुत्तों ने भी उसे वहां ना देखकर वहां से चले गए। तदा तब प्रचंड रजक गृहात वनम प्रति आचलत। तब प्रचंड वह सियार धोबी के घर से वन की तरफ चल दिया। नील वर्णम तम दृष्टवा पशव भयात स्ततः अधावन। नीले रंग का उसे देखकर पशु डर की वजह से इधर उधर अधावन दौड़ने लगे। प्रचंड भय व्याकुलान तान अवलोक्य उच्चे। यानी प्रचंड वह सियार भी डर की वजह से उनसे तेज आवाज में बोला, यानी जोर से बोला। उच्चे आवदत जोर से बोला, भो भो पशवे, हे पशु, यूयम मां दृष्टवा किमर्थम भयभीता। किमर्थम मतलब किस लिए, तुम सब मुझे देखकर किस लिए डरे हुए हो। अहम तु यस्माकम राजा अस, मैं तो तुम्हारा राजा हूँ। ब्रह्मा माम आदिष्टवान, ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश दिया, आदिष्टवान आदेश दिया। अरे भूमो गच्छ, अरे पृथ्वी पर जाओ। तत्र गत्वा त्वम शासन कुरु, वहां पर जाकर शासन करो। एन तेसु परस्परम कलयो ना स्यात्, जिससे कि तुम सब आपस में लड़ाई ना करो। इस्माकम सर्वेषां कर्तव्याना निश्चय मैं करिष्यामि। अब तुम्हारे सारे कर्तव्य मैं ही निश्चय करूंगा। एव सातेषां राजा आभवत। इस प्रकार से वह उनका राजा बन गया। एव गच्छति काले कदाचित, कुछ समय पश्चात, काले समय कदाचित, सा श्रृंगाल वृंदस्य कोलाहलम आश्रुत। कुछ समय पश्चात सियार के समूह का आवाज, कोलाहलम शोर सुनकर, तम शब्दम श्रुत्वा पुलकित मन सा उत्थाय। तब उसने वह शब्द सुनकर, यानी अपनी जात का शब्द सुनकर प्रसन्न मन से वह उठा। तार स्वरेण स्वजात शब्देव उच्चे कर तुमार्तम, और अपनी जात के तार स्वरेण अपनी जात के स्वर में जोर से, स्वजात में अपनी जात के लोगों के साथ उच्चे करतम जोर से आवाज करने लगा। तब
एव शब्दम कुर्वन्त श्रुत्वा। तब उसका ये शब्द सुनकर सर्वे पशय तम प्रति आश्चर्येन अपश्यन्। सारे पशु आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखने लगे। अहो, अरे, वयम अनेन श्रृंगाल वंचिता। अरे, हम तो इस सियार से ठगे गए। इत कथित्वा, ऐसा कहकर तम खंड से आकुर्वन, उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। खंड से टुकड़े। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया, सच ही कहा गया है। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा ने तेरे गुणा, यानी सबकी परीक्षा स्वभाव के अनुसार ही करनी चाहिए, दूसरे गुणों के अनुसार नहीं। अतीत ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धन वर्तते, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव वाले सबसे ऊपर ही रहता है। फिर